हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग से है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए करंट मीटर इन 50 सेकंड्स वर फाउंड टू बी 12 एंड 30। इसमें 50 सेकंड में कुछ रेवोल्यूशन 12 एंड 30 ये फाइंड किए गए हैं। और क्या बोला है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी दे रखी है 0.25 एंड द 0.46 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी वुड बी इंडिकेटेड बाय 50 रिवोल्यूशन ऑफ दैट करंट मीटर इन 1 मिनट। इसमें ये फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, दिया क्या है। तो इसमें दिया गया है कि 50 सेकेंड्स में 12 और 30 रेवोल्यूशन हमने काउंट करे थे। तो 12 रेवोल्यूशन पे जो वेलोसिटी थी ये थी अपनी 0.25 और जो 30 रेवोल्यूशन थे उस पर जो अपनी वेलोसिटी फाइंड की गई थी वो थी 0.46। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे 50 रेवोल्यूशन हम 1 मिनट में काउंट करते हैं तब वेलोसिटी क्या इंडिकेट होने वाली है। तो ये क्वेश्चन करंट मीटर बेस्ड है। तो इसके लिए हमें एक रिलेशनशिप को याद करना होगा। ठीक है, वो रिलेशनशिप को हमें अडॉप्ट करना होगा। तो वो रिलेशनशिप क्या है, तो ये रिलेशनशिप B इक्वल टू स्मॉल a कैपिटल NS प्लस B। ओके, बस यही रिलेशनशिप है। तो एक एक करके हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो पहले तो हमें दे रखा है कि जो अपने रेवोल्यूशन 12 हैं और वेलोसिटी अपनी 0.25 है। तो पहले 0.25 ले लेते हैं। स्मॉल a रेवोल्यूशन 12 प्लस b। इक्वेशन 1 बन गई है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या देखेंगे कि वेलोसिटी 0.46 है और स्मॉल a हमें अननोन है। ठीक है, और यहाँ पर रेवोल्यूशन 30 मिले थे और प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो अननोन मिल रहे हैं a और b। तो a और b में दोनों अननोन अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें थोड़ा जो पूछा उसे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिली है 0.01167। ओके, और जो b की वैल्यू मिली है 0.11। ओके, तो हमने a और b की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी हमें बताइए जब 50 रिवोल्यूशन एक करंट मीटर में 1 मिनट में मिल रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला तो अपना सिंपल यही रहेगा, v इक्वल टू a NS प्लस b। यही अपना फार्मूला रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे b कैलकुलेट करना है। ओके, क्लियर हो गया। a हमने फाइंड कर लिया है, b भी फाइंड कर लिया है और बचा है NS। अब हम NS कैलकुलेट कर लेंगे तो हम वेलोसिटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम NS देख लेते हैं। तो इसमें 50 रिवोल्यूशन 1 मिनट में है, तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे? 50/60 ना। तो 1 सेकंड 50/60, तो 50 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे ये भी देख लेते हैं। 1 सेकंड में इतने हैं तो 50 सेकंड में कितने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 50 सेकंड करंट मीटर को चलाया गया था। तो 50 सेकंड में आ जाएगा 50 इंटू 50/60। ओके, तो यहाँ से इसे काटा और फिर जो भी सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू मिलेगी 50 सेकंड में जो रिवोल्यूशन है वो आ जाएंगे यहाँ पे 41.67। ओके, तो फिर यहाँ पे हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 41.67 कैलकुलेट होकर आ गए हैं। अब हमें सिंपली वही फार्मूला जो भी बताया था, a की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.01167 और NS की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 41.67 प्लस b की वैल्यू अपने पास है 0.11
इन सबको सिंप्लीफाई करिए, जो भी मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 0.60 अप्रोक्स, लगभग 0.60 आ जाएगी हमारी वैल्यू। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसे कैलकुलेटर से 0.596 आएगा तो 0.60 ये वैल्यू हम बोल सकते हैं। ओके, तो फिर आज के क्वेश्चन में बस यही था। तो इस तरह का अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप याद करने होगी B = A/NS + B। तो आपको रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना होगा, जिसे बोलते हैं RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे रिवोल्यूशन पर सेकंड कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है और NS की वैल्यू दे रखी है तो हम वेलोसिटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करंट मीटर की बात कही गई है तब। लेकिन आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, B = A/NS + B। ओके, थैंक यू।